दो साधु एक सड़क से जा रहे हैं, देश भर में लॉकडाउन है। ऐसे में वो निकलते हैं, एक गांव में उन्हें रोका जाता है, पकड़ा जाता है, पीटा जाता है, पुलिस आती है और उनको भीड़ के हवाले कर देती है। मॉब लिंचिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस बनाई हैं। हर गाइडलाइन का पूरा पूरा उल्लंघन किया है इन पुलिस वालों ने। मानवता का उल्लंघन किया है, इंसानियत का उल्लंघन किया है, शर्मसार किया है कि ये हम कहते हुए शर्म आती है कि ये वाकई में वो पुलिस वाले हैं जिन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। क्या रक्षा की भक्षक बन गए? इसी पर बहस हो रही है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ पुलिस ऑफिसर वेदभूषण साहब हैं, विवेक विराट साहब हैं जो कि एक धर्माचार्य हैं, सतीश प्रकाश जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, संजय गुप्ता जी हैं शिवसेना के सपोर्टर हैं, मेरे साथ शशांक शेखर हैं जो पिटिशनर हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगाई है इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए। और साथ ही साथ जेएनयू छात्र संघ से जुड़े हुए सनी धीमान भी मेरे साथ है, मेरे खास मित्र। सतीश प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगा। कल एक लेफ्ट आइडियोलॉजी के प्रोफेसर शशि शाह ने मुझे कहा था कि अगर कोई रावण की पूजा करता है गलत क्या है? मैं भी मानता हूं कोई गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इस देश में आदिवासी और दलितों को राम की जगह रावण की पूजा के लिए क्यों समझाया जाता है, क्यों भड़काया जाता है? वामपंथ और अंबेडकरवाद को साथ खड़े होने की लगातार कोशिश क्यों होती है? सतीश प्रकाश जी, आप बहुत पढ़े लिखे, मैं आपसे इस राज को समझना चाहूंगा। नहीं, देखो दीपक जी, हमको भारतीय संविधान को जानना पड़ेगा कि भारतीय संविधान क्या कहता है। जो आदिवासी है, जो एसटी है, उसके बारे में भारतीय संविधान ये कहता है एसटी कोई जाति नहीं है, क्षेत्र विशेष में रहने वाली जातियों का समूह। उसमें ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, चौरसिया सभी जाति के लोग हो सकते हैं। उसको आप वीकर सेक्शन से या दलितों से या किसी एक विशेष विचारधारा से नहीं जोड़ सकते। ये भारतीय संविधान कहता है। और आप देखेंगे कि आदिवासी कोई जात नहीं है, ना उनको या कोई अर्थ का आधार नहीं है। क्षेत्र विशेष में रहने वाली जातियां उनको कौन समझाता है? उनको कौन समझाता है कि वो हिंदू नहीं है? एक बात, हिंदू देवताओं को मत पूजो, कौन समझाता है उनको? यही जानना चाहता हूं मैं आपसे। नहीं, देखिए, देखिए दीपक जी, ये तो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर उनके अंदर क्या कमियां हैं या उस धर्म में ऐसी क्या सड़ांध है कि एक धर्म विशेष को मानने वाले जो हजारों साल से एक धर्म को मानते आ रहे हैं, आखिर वो उस धर्म से छुटकारा क्यों चाहते हैं? ये तो हमको मैं बोल रहा हूं ना, लोगों को सोचना भोले भाले होते हैं, वो भड़काया जाता है उनको। की चर्चा में शामिल होने के लिए नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। सतीश प्रकाश जी, मेरा आरोप है आप बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। मेरा ये आरोप है कि उनको भड़काया जाता है। को मानते हैं उसमें आपको कमियां लगती है जी। नहीं, अगर सुनिए, देखिए, आप चीजों को ध्यान रखें। अगर आज हमको या भारत सरकार को या धर्म के जो ठेकेदार हैं उनको इस बारे में आत्ममंथन करना चाहिए कि एक आबादी का इतना बड़ा हिस्सा, उनका हिस्सा क्यों नहीं रखना चाहता। दूसरी बात, देखिए गड़बड़ कहां से होती है? गड़बड़ कहां से होती है? अगर हिंसक भीड़, आपको दो उदाहरण बताता हूं। एक तरफ मारने वाला एक धर्म विशेष का है। अगर मेरे गले में, अगर सतीश के गले में पटका डाल जाए, अगर भगवा पटका डल जाए, तो यह सर्टिफिकेट कोई नहीं देता कि सतीश का व्यवहार या चरित्र खराब भी हो तो भी हम इसको डिफाइन करेंगे। कौन कहता है? अगर यहाँ पे कौन कहता है? कौन कहता है? सतीश प्रकाश जी, कौन कहता है? मैं ये कह रहा हूं कि 70 सालों में मेरी बात सुनिए सतीश जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। उनको मार रही है तो ये पूरी व्यवस्था के ऊपर सवाल है ना। मैं कहता हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। 1935 में अंबेडकर जी, जिनको आप मानते हैं, जिनको हम भी पूछते हैं, इस देश के संविधान के निर्माता हैं, इस देश के लिए कायदे कानून उन्होंने बनाया है। उन्होंने पैराडॉक्स ऑफ पार्टीशन अपनी किताब में 1935 में लिखा है कि मैं मानता हूं हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में कई खामियां हैं, लेकिन यह धर्म ऐसा है कि अपने आप में ही लगातार सुधार करता रहता है। मानते हैं आप इसको? धर्म की अगर कमियां हैं तो उनको सुधारा जाता है, लेकिन ये क्यों भड़काया जाता है वनवासियों को? ये क्यों भड़काया जाता है दलितों को कि आप हिंदू नहीं है? ये क्यों भड़काया जाता है? नहीं जी, नहीं, मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं। क्या किया? देखिए, आप सुनिए दीपक जी, आप बहुसंख्यक इसलिए है
कि इस देश के दलितों ने आपको बहुसंख्यक बनने का मौका दिया। अगर इस देश का दलित जिस दिन चाहेगा उसी दिन इस देश का जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक 1 मिनट में बन जाएगा। और बाबा साहब ने 1935 में कहा कि मैं हिंदू इसका धर्म में मतलब आप पैदा कहना तो चाह रहे हैं, हुआ, आप दलितों लेकिन को मरूंगा काटना नहीं। चाह रहे हैं लेकिन कि ये बाबा हिंदू साहब धर्म से, का बड़प्पन सनातन धर्म देखिए से कि आप हिंदुओं को अलग करना चाह रहे हैं। सतीश जी, 1956 तक सतीश जी, आप बाबा पूरी साहब ने व्यवस्था धर्म के ऊपर परिवर्तन नहीं प्रश्न किया। चिन्ह लगा रहे लेकिन वो हो जब चारों कि तरफ से व्यवस्था में हताश कमी हुए, है, परंतु निराश हुए, उनके ऊपर एक एक करके प्लीज सतीश प्रकाश जी कंक्लूड करिए। संतों की हत्या करी है। विराट जी 1 मिनट, 1 मिनट, पूरी हम व्यवस्था स्काइप के पे जुड़े हुए ऊपर गड़बड़ हो आप जाएगी। गांधी, सतीश जी कंक्लूड करिए। हजारों साल की बीमारियां हैं, जो हजारों साल का कोड है उसको छोड़ दीजिए। सर वो कोर्ट तो मैं बड़े बड़े नहीं, स्तर पे देखिए, मैं- खत्म हो चुका है। मैं राजा राम किसी मोहन भी राय से धर्म लेकर विशेष का आर्य समाज, अगर मैं कोई राजा भी भीड़ है- राम मोहन राय से लेकर लाला लाजपत राय सबकी बात नहीं, कर नहीं, सकता हूँ, सुनिए। लेकिन विवेक विराट जी देखिए, ये क्या साजिश है? अब सतीश जी 1 मिनट, 1 मिनट, ये क्या साजिश है जो भगवा के खिलाफ इन आदिवासी इलाकों में लोगों को भड़काती है? सतीश जी मैं 1 मिनट में आपके पास आऊंगा। विवेक जी 1 मिनट में आऊंगा। सतीश जी बहुत वक्त दिया आपको। दीपक जी, सतीश जी ने पूरी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, पूरे बहुसंख्यक समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि आपकी व्यवस्थाओं में कमी है, इसलिए वो साधु संतों की हत्या करना जायज है। सतीश जी ये कहना चाह रहे हैं, और परंतु ये नहीं कह पा रहे वो हत्या क्यों कही गई। वो हत्या मशीनरीज के द्वारा उनके धर्म परिवर्तन जो लोग करते हैं, जो रावण की और मां दुर्गा को डायन तक कहने वाले हैं, उनके ऊपर उंगली कोई नहीं उठा रहा। सतीश जी सिर्फ उंगली उठा रहे हैं बहुसंख्यक समाज के ऊपर, हमारी व्यवस्था के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर। से संबंधित हो उसको मानना ही पड़ेगा। नहीं, संविधान माने ना, लेकिन किसी को भड़काना क्या भारत का संविधान कहता है? क्या बाबा साहब ये कहते हैं? बाबा साहब अगर चाहते तो बड़े आसानी से दलितों को हिंदुओं से अलग कर सकते थे। क्या उन्होंने किया? बहुत आसानी से आदिवासियों को हिंदू से अलग कर सकते थे। क्या उन्होंने किया? तो फिर बाबा साहब को मानने वाले ये नई थ्योरी क्यों देते हैं? नहीं, देखिए, आज धर्म के ठेकेदारों को इस बात के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए कि 70 साल बाद भी इस देश का जो आदिवासी है, वो मानवीय जीवन, नाम लेके उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगवा रहे हैं। मानवीय जीवन नहीं है। ना ये डिसएग्री करता हूँ बात। सतीश प्रकाश जी डिसएग्री करता हूँ, बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ये तर्क नहीं है सतीश जी, बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मैं एक बार सनी धीमान के पास जाना चाहूंगा। सनी भाई, मेरे मित्र सनी, एक बात सुनिए। जापान पहुंच गए जी दीपक चौरसिया जी। पहली बात आपको ये बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं पर हिंदू मरूंगा नहीं। बिल्कुल कहा था। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, हिंदू मरूंगा नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। आप हमें मनुवाद से समस्या है, हमें मनुवाद से समस्या है जो भारतीय समाज को सीढ़ियों में बांट देता है, छुआछूत फैलाता है, जाति व्यवस्था में बांट देता है। हमें उस हिंदू धर्म से समस्या है। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। हमें कबीर के हिंदू धर्म में, हमें रविदास के हिंदू धर्म में, हमें नानक के प्रचार में हमें कोई समस्या नहीं है। हमें कबीर के राम से कोई समस्या नहीं है, पर हमें आरएसएस के श्री राम से बड़ी समस्या है। अच्छा, मैं सुन रहे हैं ध्यान खोल के, और आगे सुनिएगा। जब आप बार बार सुप्रीम कोर्ट का देखिए, आप जब बार बार सुप्रीम कोर्ट के उसकी दुहाई दे रहे हैं। 26 जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लेकर आए, पर क्या केंद्र सरकार लाई? आपने केंद्र सरकार सवाल क्यों नहीं किया? आज मैं आपके साथ खड़ा हूं, आज अपील कीजिए, अध्यादेश लेकर आए मोदी सरकार, अध्यादेश लेकर आए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पुलिस ने जो किया वो सो किया, उसको सजा मिलेगी उसकी, पर क्या भारतीय जनता पार्टी या जो ये मोदी सरकार है ये अध्यादेश लाएगी लिंचिंग के खिलाफ? इस इंसिडेंट के बाद मैं सनी धीमान की मांग का समर्थन करता हूं। चलिए सुनिए, मैं सनी धीमान की मांग का समर्थन करता हूं, लेकिन सनी, आपने अंबेडकर जी को कोट करके कहा कि वो हिंदू पैदा हुए थे। अध्यादेश के समर्थन में है कि नहीं है? बिल्कुल हूं। इस देश में 400 से ज्यादा लिंचिंग हो चुकी है। आज साधु की हत्या हुई, तब आपको याद है? देखिए, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात तक पूछो ज्ञान, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। और जो अयोध्या में साधु मरा भूखमरी से, जरा उसके लिए भी 2 शब्द आप बोल देते तो दीपक चौरसिया जी, हमने पत्रकारिता आपको टीवी पे देखते हुए सीखी है। हमने टीवी पे पत्रकारिता आपको देखते हुए सीखी है। जब आपने करगिल में
जब आप करगिल पर सनी दिखते थे, दीवान, हमने आपसे सनी सीखा है दीवान, पत्रकारिता क्या है, एक लेकिन आज अखबार हम है बेच दैनिक चुके हैं भास्कर, पत्रकारिता की उसकी आत्मा को। वेबसाइट पर आप चले पीला जाओ, जर्नलिज्म अयोध्या कर की रहे हैं, न्यूज कितनी येलो बड़ी जर्नलिज्म, फेक न्यूज है। टीआरपी के लिए करते हैं। अच्छा, आप- अयोध्या की कितनी बड़ी फेक न्यूज है वो आपको पता लग जाएगा। ये अयोध्या फेक की न्यूज़ नहीं है। अयोध्या में ABP साधु का न्यूज़ मरना पर एक 4 फेक दिन न्यूज पहले है। की खबर आ चुकी है, उन्होंने पुष्टि की है। चलो नहीं नहीं नहीं, अयोध्या में देखिए 4 दिन पहले की, देखिए उस पे कोई जाना इंक्वायरी था, नहीं हुई है, जापान पहुंच उस गए, पे चीन कोई समझ गए SIT ना। नहीं सनी बैठी है, दीवान, उस पे कोई CBI नहीं बैठी कि एक साधु बुक से कैसे सनी बन दीवान, गया। सनी दीवान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अम्बेडकरवाद को भी मानते हैं, कार्ल मार्क्स को भी मानते हैं। मेरी डायरी का रंग भी भगवा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितने ये बौद्ध डायरी का भिक्षु रंग होते भगवा हैं, है। जितने बौद्ध भिक्षु होते हैं, सब भगवा पहनते हैं। आपको पता होना चाहिए सनी दीवान, भगवा सिर्फ हिंदुओं का रंग नहीं है, भगवा एक सार्वभौम रंग है। धर्म से मेरा जुड़ाव है, तो मैं हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। मैं अपने आप को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सनी दीवान, आपके पास इस बात का जवाब नहीं होगा। आज कार्ल मार्क्स का दिन है। सनी दीवान को ऑडियो डाउन करो पहले, अपनी बात बोलते रहते हैं। आज कार्ल मार्क्स का दिन है। मुझे बताइए, अंबेडकर ने यह क्यों कहा था कि हिंदुस्तान के वामपंथियों को अगर आज कार्ल मार्क्स देख लें तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे। शशांक, आप आइए और बताइए, जवाब दीजिए कि मॉब लिंचिंग का कानून होना चाहिए कि नहीं। देखिए दीपक जी, सीधा ही हिसाब है। मॉब लिंचिंग का जो कानून की बात जो जेएनयू के छात्र कह रहे थे, वो नॉर्मल टाइम में कह रहे थे। अभी आज के डेट में तो जेएनयू का मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून ही नहीं चाहिए। अभी तो सब लोग ऑलरेडी लॉकडाउन में हैं, घर में हैं, 2-3 से ज्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर किसी को इमरजेंसी सर्विस भी चाहिए तो 2 से 3 लोग निकल सकते हैं एक साथ। उस केस में इतनी बड़ी भीड़ रोड पे जमा हो जाती है, लोग मार देते हैं, पुलिस आ जाती है, अपने प्रोटेक्शन में ले लेती है और पुलिस से छीन के मार दिया उनको। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि वीडियो में ये भी है कि वो साधु बच्चों की तरफ बिलखता हुआ उस पुलिस वाले की तरफ देख रहा है और पुलिस वाला उसको छोड़ के भाग गया और उसको लाठी से पीट के मार दिया गया। ये साधु, ये लोग अंबेडकरवाद की बात करते हैं तो इनको मैं ये याद दिला देता हूं कि भारत की आजादी और भारत के इतिहास में दशानम साधु का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये वो पहले ग्रुप थे जिन्होंने सनातन युद्ध लड़ा है। ये काशी को बचाया था इन्होंने इनका भी देश के लिए उतना ही योगदान है जितना बाकी लोगों का है। तो जिस तरीके से इसको सिर्फ इसलिए कि ये हिंदू है, इस मैटर को जिस तरीके से दबाया गया इन बुद्धिजीवियों के द्वारा और बहुत सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा, ये दर्शाता है कि किस तरीके से पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। एक और आपको बात क्लियर करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से प्रशासन और ये सब इन्वॉल्व, मैं खुद 3 दिन तक सही से सो नहीं पाया। मतलब इतना डिस्टर्बिंग वीडियोस था, इतना डिस्टर्बिंग इंसिडेंट था। और आज 11 दिन हो गए जब मैंने केस फाइल की थी ये, तो 10 दिन 11 दिन के अंदर वो केस फाइल करना पड़ा क्योंकि किसी ने ज्ञान नहीं दिया, खुद से किसी ने केस फाइल नहीं किया। की मुसलमानों सनी दीवान, आपका बारी हो गई। नहीं, जी के पास जाऊंगा, सारे तरह की लिंचिंग खराब है, सारे तरह की लिंचिंग खराब है। प्लीज हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं, प्लीज समझिए, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। संजय गुप्ता जी, आप आइए, मुझे बताइए कि जब साधुओं की हत्या का वीडियो आपने देखा था, भगवा आपने पहन रखा है, हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी शिवसेना के आप समर्थक है, आप सो पाए थे? नहीं दीपक जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, एकदम जायज है। अरे तो जिस तरह से सरकार साधुओं क्यों को मारा गया, कर रही है? सरकार क्यों रफा-दफा कर रही आप ऐसा है? बिल्कुल मत सीबीआई सोचिए, एनआईए का आप इन्वेस्टिगेशन गलत कह क्यों रहे नहीं हैं। हो रहा है? देखिए ऐसा है, सीबीआई जांच 300 की लोग मांग, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? 300 लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे, कोई नहीं छूटेगा दीपक जी। ना तो पुलिस वाले छूटेंगे जिन्होंने लापरवाही की है और ना ही वो लोग छूटेंगे। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप देखिएगा किस तरह से इस मामले के अंदर वो सब पकड़े जाएंगे और किस तरह से वो पुलिस वाले भी जिन्होंने लापरवाही की, जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये घटना घटी, उनमें से भी कोई बचेगा नहीं। आप सबसे पहले अगर जब किसी के घर में कोई डकैती पड़ जाती है तो फिर उसके बाद उन चोरों को, उन डाकुओं को पकड़ना होता है। तो घर के तो गार्डों को कभी पकड़ लेंगे, अगर घर के गार्डों को ही हम पहले से घर से बाहर निकाल देंगे तो फिर वो उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जिन लोगों ने उन साधुओं को मारा। तो जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ भी बिल्कुल पूरा काम किया जाएगा, उनके खिलाफ भी 100% कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें कोई तो है नहीं दीपक साहब। आप जो कह रहे हो, पूरा देश जो कह रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार खाएंगे ना, तब वो फिर से हिंदू हृदय सम्राट बन जाएंगे। फिर बोलेंगे मैंने सीबीआई भी करवा दिया, एनआईए भी करवा दिया। इसके खिलाफ एक्शन तो लिया है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एक्शन नहीं लिया। क्या लिया है? कितने दिनों बाद लिया है? बताइए क्या लिया है, कितने दिनों बाद लिया है? और 3 दिनों तक आपकी सरकार इस खबर को दबाती क्यों रही? 16 से 19 क्यों हो गया? सरकार ने दबाया था खबर को, तो आप लोगों ने 3 दिन के बाद लिया है। सरकार ने तो पहले दिन ही एक्शन कर दिया था। माफ कीजिएगा संजय गुप्ता जी, माफ कीजिएगा संजय गुप्ता जी, माफ कीजिएगा। ये बताया जा रहा था 2 चोरों को मार डाला गया,
ये बताया जा रहा था किसने 2 कहा ये चोरों बात? को मार डाला गया। किसने कही ये विवेक बात? विराट जी बताइए इनको हकीकत क्या है, क्या खबर किसने दबाई कही नहीं ये गई बात? थी? विवेक विराट जी, खबर तो आप लोगों ने बाद में उठाई है। बिल्कुल निश्चित पकड़ तो हम रूप लोग से पहले भी नहीं किया था। सामने नजर आ रहा है हर न्यूज चैनल पे, और विशेष रूप से दीपक जी आपने जिस खबर को उठाया है उस खबर से जो वीडियो दिखती है उससे साफ जाहिर होता है कि इस खबर को, इस विषय को दबाने का प्रयत्न है, क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ पूरा शासन इन्वॉल्व है। वो बखिया उधड़ जाएगी, इसलिए इसको दिखाने का प्रयत्न है। इसके साथ साथ दीपक जी, मैं सन्नी जी की बात का जवाब देता हूं। सन्नी जी को 400 मॉब लिंचिंग याद है, परंतु कश्मीर से लाखों ब्राह्मणों को कत्लेआम कर दिया गया, उसके याद नहीं है। 1984 के दंगों में सिख भाइयों को कत्लेआम कर दिया गया, उस पे इनके ऊपर जू नहीं रेंगती, परंतु इनको जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू समाज है, जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, उस पे उंगली उठाते हैं। ये ऐसे मार्क्सवादी है जिस थाली में खाते मेरी हैं डायरी का उसी रंग थाली भगवा में है। छेद करते हैं। अगर दीपक आपको जी, वर्णनता हो चुकी है, अगर आपको दिखाई नहीं डायरी देता, का सिर्फ रंग से आपको एक भगवा रंग नहीं दिखाई होता, देता है तो दिल डायरी से का भी रंग भगवा भगवा होना है। चाहिए। और ये देख दिल तो लीजिए, आपका हम काला है, अपील कर रहे दिल हैं तो कि आपका भारत सरकार मार्क्सवादी अध्यादेश है, लेकर आए मार्क्स को मॉब मानता है, लिंचिंग पर। अपने देश को नहीं हम मानता, जवाहरलाल अपने नेहरू देश की यूनिवर्सिटी के संस्कृति छात्र को नहीं इस मानता, दुनिया में किसी के सभ्यता साथ को नहीं अन्याय होगा, मानता, चाहे वो हिंदू अपने हो, मुसलमान बुजुर्गों, हो, ब्राह्मण हो, ऋषि दलित हो, मुनियों को सबके नहीं साथ खड़े मानता। होते हैं। एक आपकी पश्चिमी तरह हम सभ्यता को धर्म मानने का वाला रंग देखकर, मार्क्सवादी, हम कपड़ा उसको देखकर हम आप नहीं लोग मानते पकड़ते। हैं। ये दिख रहा है आपको? ठीक है, वेदभूषण जी के पास ये दिख चलता रहा है हूं। आपको? सनी, अरे आपकी बात सुन आपके ली। दिल में तो पहले ही काला है, मार्क्स को अध्यादेश। मानने की वजह से। मार्क्स को मानने वाले हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले कहीं ना कहीं उस कानून बनेगा, उस संस्कृति को मानते हैं, उस संस्कृति को उजागर करते हैं। ठीक है सनी, एक बार वेदभूषण जी के पास जाऊंगा। वेदभूषण जी, बड़ा सीधा सवाल है, बड़ा सीधा सवाल है। मौलाना साहब के बचाव में तो पूरी सेक्युलर गैंग आ जाती है। 2 संतों की मॉब लिंचिंग पे बड़े बड़े लोग खामोश हैं। कई चैनल ने खबर उतार दी, अब उनके लिए अब ये खबर मायने नहीं रखती। दीपक जी मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। एक स्टैनले फैमिली क्रिश्चियन मशीनरी चलाते थे उड़ीसा झारखंड के अंदर, आपको याद होगा, आसाम वेस्ट बंगाल के अंदर। उनका तमाम घर जला दिया गया, आग लगा दी गई। दारा नाम के हिंदू संगठन से जुड़े हुए आदमी ने आग लगाई थी, आज वो जेल के अंदर है। ये हिंदुस्तान है, कानून का राज है, उसमें किसी हिंदू ने ऐतराज नहीं किया था। आपको याद होगा, पुराने पत्रकार हैं आप, दोबारा याद दिलाता हूं आपके चैनल को, दारा नाम के हिंदूवादी आदमी को जेल में पकड़ के डाल दिया गया, आजीवन कारावास उसको सजा हुई थी उस टाइम पर। तो ये जो पूरे जो मिशनरी इसका जो फंक्शन चल रहा है, जिस तरह से, और महाराष्ट्र सरकार की मजबूरी है, बेझड़ सरकार है, एक तरफ सॉफ्ट हिंदूवादी है, दूसरी तरफ हार्डलाइनर है, उनकी मजबूरी है। मैं पहले बताया था, राजपूत, पुलिस का धर्म राजपूत है, राज के पूत हैं। जहां इस तरह की सरकार हो, जहां एक तरफ हार्डलाइनर हो और एक तरफ सॉफ्ट लाइनर हो, वहां डिसीजन नहीं हो पाएगा। पुलिस को एक स्टेट ठीक है, डायरेक्शन की जरूरत होती है, जो डायरेक्शन वहां नहीं है। केवल इस मामले में नहीं, आप बांद्रा मामले में देखिए, आप वो जो वहां पर उनको परमिशन दी गई थी उस मामले, वहां किसी का डिसीजन नहीं हो पा रहा। वो गवर्नमेंट बहुत मजबूरी में वहां डिगडिगा के चल रही है। उनकी परेशानियां और तरह की हैं, राजनीतिक परेशानियां उनकी, इसलिए पुलिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वहां प्रशासन फेल हो चुका है। सतीश प्रकाश जी, एक विस्तृत चर्चा हम किसी दिन करेंगे। मैं अभी देख रहा था, मैंने एक पुस्तक पढ़ी है इंटरनेट पर निकालकर, पार्टीशन ऑफ इंडिया, अंबेडकर साहब ने लिखी है, लेकिन अफसोस उसमें उन्होंने काफी कुछ लिखा है इस्लाम के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, भारत का पार्टीशन क्यों हुआ, कौन उसके लिए जिम्मेदार था। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, हाँ, थॉट्स ऑन थॉट्स ऑन पाकिस्तान। लेकिन अफसोस इस पुस्तक को पिछले 70 सालों से गायब कर दिया गया है। अंबेडकर संस्थान की लाइब्रेरी में भी नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने किस किस को खरा सुनाया है सब जानते हैं। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, यस यस, मैं उसी की बात कर रहा हूं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। उसके नहीं, कुछ नहीं, आप सुनिए, अरे भाई सुनिए ना, अंबेडकर विचारधारा भ्रम पे आधारित नहीं है, वो तथ्य पे आधारित है। तो उस वो तथ्य को वैज्ञानिक क्यों सोच के छुपाया ऊपर जाता आधारित है, उस पर भी डिस्कशन करूंगा। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में अंबेडकर के थॉट को क्यों छुपाया जाता है? अगर बाबा साहब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में अंबेडकर के थॉट को क्यों सुनाया जाता है? करोगे
तो एनिलिएशन ऑफ कास्ट के ऊपर भी चर्चा करोगे ना? बिल्कुल होगी, हिंदू बिल्कुल धर्म के होगी, अंदर बिल्कुल जब होगी। तक जात बाबा रहेगी, साहब ने तब किसी तक धर्म का कोई भी विरोध नहीं हिंदू सिखाया, या लेकिन हिंदूवादी अब आपने व्यवस्था ठेकेदारी ले ली है। अम्बेडकरवाद मुझे से अफसोस दूर होता है इस बात रहेगी। से। इसी अगर बात पर बहस आपको खत्म करूंगा, अम्बेडकरवाद लेकिन को यहाँ पर कई अपनाना सारे है। मुद्दे हैं। पालघर कोई स्ट्रेट और सीधा केस नहीं है। पालघर में कई एंगल है। वामपंथ के आतंक का एंगल है, क्रिश्चियन मिशनरीज का एंगल है, आदिवासियों को पिछले कई दशकों से ईसाई मशीनरियों द्वारा किस तरह भड़काया जा रहा है, दलितों को किस तरह भड़काया जा रहा है कि वो हिंदू नहीं है। कई सारे एंगल हैं। क्या भगवा पहनना इस देश में एक अपराध हो गया है? क्या ये नया सेक्युलरवाद है? इस पर भी चर्चा होगी। न्यूज नेशन इस खबर की तह तक जाएगा और जब तक ये मामला किसी हाई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तक नहीं पहुंचता है, हम इस मुद्दे पर इसी तरह चर्चा करते रहेंगे और नए नए खुलासे रोज करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।